सीनियर तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो समी साहब, ये अब मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलता आप देख रहे हैं? 14 मई की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है और अदालत की समाअत अब जब भी होगी उससे पहले आपको लगता है कि मुज़ाकरात में किसी एक नुक्ते पर ये दोनों सियासी जमातें मुत्तफिक हो सकती हैं, जबकि अभी तक बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही, अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं दोनों? मुझे बताइए, जब ख्वाजा आसफ ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये वक्त का ज़िया हैं और हमने कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे, तो क्या मैं इस पे उम्मीद रखूं कि मुज़ाकरात होंगे और कोई एग्रीमेंट होगा, कोई राजीनामा होगा? बिल्कुल कोई राजीनामा नहीं होगा, इसलिए कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ना आइन की परवाह कर रहा है, ना कानून की परवाह कर रहा है। वो सिर्फ अपनी जो दौलत है, अपना जो इक़्तिदार है, उसको बचाने की बात हो रही है। मैं अभी आपकी गुफ्तगू भी मैं भी सुन रहा था जो आप कर रहे थे, गुफ्तगू जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं। सवाल देखें एक है, सुप्रीम कोर्ट को एग्जर्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अदालत का जो हुक्मनामा था उसको इस वजीर आजम ने, इस वजीर खजाना ने, इस काबीना ने उसको हवा में उड़ा दिया और फिर उसके बाद उसको इन्होंने पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट लड़ाई बनाने की कोशिश की है। ये अब कंटेम्प्ट की बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात बन गई है। और साजिश जो करता है ना, तो हमेशा सजा उसी को मिलती है। ये सब कुछ जो किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना से आज तहरीरी जवाब मांग दिया है। ये बेसिकली किसी पूरी पार्लियामेंट को सजा देने की जरूरत नहीं, वजीर खजाना और वजीर आजम साहब उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि ये लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ इत्तला देनी है ऐवान को, बाद में आपने जो भी होगा वो मंजूर करवाना है। आपने पहले ऐवान के पास नहीं लेके जाना ये जो अखराजात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये बदनीयती थी। काबीना से ये करवा के तो पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर रही है, अपने लिए वो इत्मीनान का वोट हासिल कर रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल क्लियर एविडेंस आ गया कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं लिया, उस पर अमल दरामद हो या ना हो, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के वकला और आने वाला वक्त जानेगा। अगर जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में नहीं उड़ाया, अगर इनको चीफ जस्टिस साहब ने, इस बेंच ने सजा नहीं दी और सजा वो जिसके ये मुस्तहक हैं, तो भूल जाएं आप पाकिस्तान में यहाँ पे ना कोई कानून है। लोग कहेंगे वकील करने की क्या जरूरत है भाई, आप 5 लाख रुपए में कोई एक मर्डरर ले ले और अपना जमीन पे कब्जा छुड़वा लें आप। इस कोर्ट के फैसलों को कौन देखेगा? जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच को उठा के इन्होंने वो दरिया रावी जिसमें पानी नहीं है उसमें डाल दिया उस ऑर्डर को, तो कौन ये फैसला? अदालतों का तकद्दुस कहाँ रहेगी अदालत की? बड़ी माजरत, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत ऑर्डर दे उस पर अमल दरामद होना ना होना फिर वो ये कौम देख लेगी, ये कितनी खतरनाक बात है कि अगर अदालत कोई ऑर्डर देती है और उस पर अमल दरामद ही नहीं होता, हुकूमत उसको मानती नहीं है, रद्द कर देती है। फिर तो अरबाब साहब, तो मुझे ये बताइए ना, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है? वो हुकूमत कायम कैसे रह सकती है? आईने पाकिस्तान क्या कहता है? उस हुकूमत को आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर रहने का जवाज कहां पे है? ये आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, आइन। मुझे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका एक ऑर्डर दे और वहां पर जो हुकूमत है वो कहे हम इस पे अमल नहीं करते, और फिर वहां पे लोग बैठे हों ये इस बात पर आर्ग्यू करने के लिए कि बिल्कुल ठीक है जी, ये तो ऐसा हो गया, अब ऐसा आप इसको टॉलरेट कर देंगे? ये किसी महज़्ज़ब मुआशरे में इसका तसव्वुर है? आपने तो इसको बनाना क्या, पता नहीं संतरा रिपब्लिक बना दिया है। आपने तो उड़ा के रख दिया इस मुल्क को, सत्यानाश कर दिया है। ये तो मैं समझता हूं कि ये तो अगर वजारत खजाना की रिपोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट को रात को बैठना चाहिए, कल सुबह बैठना चाहिए। इन लोगों को जो काबिज हैं और आइन के इस तरह से ये उसको हवा में उड़ा रहे हैं, इनको जेल भेजना चाहिए, घर भेजने की तो बात ही नहीं है। ये मुझे बताइए ना कि ये सेशन जज और हाई कोर्ट क्या बेच रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच उसके फैसले की ये हालत है। सही। और समी साहब, ये जब भी वजीर आजम पार्लियामेंट के फ्लोर पर गुफ्तगू करते हैं, कोई और वजीर भी करता है, और जब वो अदालती फैसलों को इशारतन या बराह रास्त रद्द करते हैं या अदम एतमाद का इजहार करते हैं, तो क्या फिर ये सिविल नाफरमानी के भी जुमरे में आता है? इस तरह शेख रशीद साहब ने भी आज कोर्ट किया कि कल एतमाद का वोट देते हुए वजीर आजम सिविल नाफरमानी कर चुके हैं। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नहीं मानते तो आप वो करते हैं
सिविल नाफरमानी, दूसरे मेंबर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो पाबंद है आइन के तहत कि फाइनेंस बिल पर वो अपनी हुकूमत की मर्जी के मुताबिक वोट देंगे। अब यहाँ पर हुकूमत की मंशा ये है कि पैसे नहीं देने, वो तौहीन के मुर्तकब नहीं हो रहा है। वो अपनी देखें 3-4 चीजें हैं जिसमें कायदे ईवान का इंतखाब है, जिसमें मनी बिल पर वोट है, वो अपनी पार्टी लाइन्स के मुताबिक उन्होंने देना है। तो ये जो अरकान पार्लियामेंट है ये अपनी पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं, क्योंकि इनको शहबाज शरीफ ने कहा है, इनको इसहाक डार ने कहा है, जो पार्टी कायदीन है, कि आपने इस बिल को रिजेक्ट करना है। और क्योंकि वो इंस्टिगेटर वो हैं, इसलिए ये वजीर जो है खजाना और वजीर आजम, ये दो, ये और फिर साथ में वो ब्यूरोक्रेट जो चेंबर में यकीन दिला के आए थे कि हम अमल करेंगे। कायदे आजम ने भी ये कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी हुक्म हो तो ब्यूरोक्रेट उसको रेजिस्ट करे। तो ये मुझे ये, अच्छा दूसरी एक और बात मुझे ये बताइए कि जिस तरह की तकारीर की गई है अदलिया के खिलाफ, जिस तरह जजों की तज़हीक की गई है, आर्टिकल 68 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ जज डिस्कस ही नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताइए कि क्या पार्लियामान जो है वो उसको मदर पिदर आज़ादी है कि वहां पर खड़े होकर आप किसी को मर्जी गाली निकाल दें और आप जो मर्जी करें, देन यू कैन गेट अवे विद दैट, क्योंकि आपने ये पार्लियामेंट में किया? सर जी नहीं, सुप्रीम है पाकिस्तान का आइन, और आइन की तशरीह करना ये काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कानून की तशरीह करना। तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। मैं नहीं समझ, मैं कहता हूं कि अगर सियासतदानों के बीच तारीख तय भी हो जाए, कल भी इलेक्शन, मैं कहता हूं कि इमरान खान मान भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो उनकी तज़हीक हुई है अगर उस पर एक्शन नहीं लिया तो इस मुल्क में अदालती निजाम खत्म हो चुका है। ये मुल्क बिल्कुल आइन इसका खत्म हो चुका है और किसी को अदालतों पर कोई ये जिन लोगों ने किया है, दे नीड टू सेंड टू अडयाला। अगर ये अडयाला इनको नहीं भेजते तो जनाब कोई कानून नहीं है यहाँ पर, इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब समझ आप ये कह रहे हैं कि 14 मई के इंतखाबात पर भी अगर हुकूमत राजी हो जाए या किसी एक तारीख पर भी पीटीआई और हुकूमत मान जाए, तब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है इन तमाम हुकूमती वज़रा और बाकी अफसरान के खिलाफ? बिल्कुल। 2 दफा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तज़हीक की है, इन्होंने 2 दफा इन्होंने इनकार किया क्लियरली। और ये आज भी ख्वाजा आसफ, क्या मैंने आपसे पहले बात कही है कि कोई ये नहीं होना इंतखाबात वगैरह पहले, और हमने कह दिया कि हमने पैसे नहीं देने। ये सारे के सारे जब तक जो ये मुल्जमान है इनको अगर आप जेल नहीं भेजते, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करती कि ये इन्होंने तौहीन की है एंड दे आर नो मोर, और ये इनको ये सजा है, सर जी उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस, इस मुल्क में आइन की सेंक्टिटी, इस मुल्क में जो अदलिया का जो आइनी किरदार है वो उस वक्त तक बहाल नहीं होगा। अगर आज उमर अता बंदयाल साहब ने कंप्रोमाइज कर लिया तो जो लेगेसी वो छोड़ के जाएंगे वो जस्टिस मुनीर शेख से ज्यादा बदतरीन लेगेसी होगी। प्लीज लेट मी से दैट। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।